व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। 1.5 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। कहा, हम इस दशक में नई साझेदारी को हैं तैयार। मोदी बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर चिंता जताई। बाइडेन बोले, अफगानिस्तान से भले ही अमेरिकी सेनाएं लौट गई हों, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया भारत आने का निमंत्रण। कहा, भारत आपका स्वागत करने को है तैयार। इससे पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी न्योता दिया था। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ। मोदी बोले, महात्मा गांधी कहते थे, हम इस प्लैनेट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी है। बाइडेन ने कहा, हमें महात्मा गांधी के मूल्यों को भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में जो बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं। मैंने 15 साल पहले कहा था, भारत यूएस करीबी दोस्त होंगे। व्हाइट हाउस में मोदी बाइडेन के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री। बाइडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथ मिलाकर काफी देर तक बात करते रहे। पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। सूत्रों के मुताबिक मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक का वक्त 1 घंटे निर्धारित था, लेकिन 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली और बाइडेन ने अगली बार की बैठक का वक्त 2 दिन से ज्यादा निर्धारित करने की इच्छा जाहिर की। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की है जरूरत। वैक्सीन की सप्लाई चेन के लिए भारत की तारीफ की। क्वाड की बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ जारी है लड़ाई। मुझे विश्वास है कि क्वाड ग्रुप विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी का चीनी ऐप्स पर कड़ा रुख। सूत्रों के मुताबिक क्लीन ऐप मूवमेंट को उधार देने पर जोर दिया। इस पहल का क्वाड के दूसरे देशों ने भी स्वागत किया। क्वाड देशों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम 4 बड़े लोकतांत्रिक देश, हमारे बीच इस सहयोग का लंबा इतिहास, हम जानते हैं कैसे हासिल किया जाता है लक्ष्य। क्वाड देशों की बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन बोले, हम चारों देश एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो आजादी देती है। खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमें भरोसा है। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का बयान। कहा, क्वाड बैठक का होना इस बात को दिखाता है कि तमाम देश इस स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोरोना, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर रहेगा जोर। कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे मोदी। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी आज ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। गरीबी खत्म करने के लिए काम करने वाला संगठन है ग्लोबल सिटीजन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल सिटीजन लाइव के आज होने वाले प्रसारण में भारत की ओर से मुंबई की भागीदारी रहेगी। अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े सितारे और सद्गुरु भी इसमें शामिल होंगे। आज होने जा रहा है भारत का पहला विशाल सहकारिता सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। शाह के सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहला बड़ा आयोजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली आएंगे। कल सुबह 10 बजे नक्सल मुद्दे पर बुलाई राज्यों की केंद्र की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह की अगुवाई में बैठक होगी। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति जारी। लालू यादव का केंद्र पर निशाना। कहा, बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। जेडीयू के केसी त्यागी ने जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दिए केंद्र के हलफनामे को चौंकाने और निराश करने वाला बताया। केंद्र ने साफ किया है कि वो जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाएगी।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,382 नए केस मिले, 318 की मौत, एक्टिव केस घटे, टीकाकरण का आंकड़ा 84 करोड़ के पार। यूपीएससी सिविल सेवा 2020 के अंतिम नतीजे घोषित किए गए। कुल 761 अभ्यर्थी हुए पास। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया, जागृति अवस्थी ने दूसरी और अंकिता जैन ने तीसरी रैंक हासिल की। पीएम मोदी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी चलते हैं, जहां चुनावी पारा गर्मा रहा है। तो नरेंद्र महंत गिरी की मौत मामले में भी एक नया अपडेट आपको बताएंगे। यूपी में बीजेपी और निषाद पार्टी ने फिर से हाथ मिलाया। प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद के साथ लखनऊ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में कल बीजेपी का विशाल किसान सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे। किसानों के हित में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। मिशन यूपी के तहत एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर को बाहुबली अतीक अहमद के घर पहुंचेंगे। वहां पर लंच का कार्यक्रम। प्रशासन से अनुमति मिली तो सभा भी करेंगे। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई आज से औपचारिक जांच शुरू कर सकती है। कल सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई फॉरेंसिक टीम की मदद से क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों और गवाहों से पूछताछ भी करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस के बीच प्रयागराज के एक वकील ने एबीपी न्यूज को दिखाया वसीयतनामा। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बाघंबरी पीठ के वारिस के तौर पर बलवीर गिरी के नाम का जिक्र है। महंत नरेंद्र गिरी के नए उत्तराधिकारी पर पेच फंसा। सूत्रों के मुताबिक बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं है संत। बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक नहीं होगा। अखाड़ा परिषद के दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे निरंजनी। अखाड़े के साधु संत दिल्ली आकर मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। यूपी के जबरन धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से यूपी एटीएस ने पूछताछ शुरू की। मुजफ्फरनगर से कलीम सिद्दीकी के नजदीक हाफिज इद्रीस को हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले को लेकर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की। मौलाना कलीम और उमर गौतम की अचल संपत्ति और अन्य जानकारी हासिल करने की कोशिश। यूपी के गोंडा में बढ़ता जानलेवा बुखार का खतरा। जिला अस्पताल में लगातार भर्ती हो रहे हैं बीमार बच्चे। ओपीडी में रोजाना करीब 100 मरीज पहुंच रहे हैं। प्रशासन का दावा, कहीं कोई गंभीर स्थिति नहीं है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की अहम खबरें आपको बता देते हैं। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 5 दिनों के भीतर तीसरी बार दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट विस्तार पर राहुल गांधी के साथ की बैठक। गुरुवार देर रात 4 घंटे तक बैठक में मंथन हुई थी। पंजाब में नई कैबिनेट बनाने को लेकर अब भी फंसा हुआ है पेच। जबकि सीएम और 2 डिप्टी सीएम 5 दिन पहले शपथ ले चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले कैबिनेट के नए चेहरों के साथ तालमेल बिठाना चाहती है कांग्रेस। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एबीपी न्यूज से कहा, अमरिंदर के मन में गुस्सा हो सकता है जिसकी वजह से वो सिद्धू के खिलाफ बोले, वरना वो कभी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं कर सकते। पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के एक और करीबी अफसर का हुआ तबादला। आईजी राकेश अग्रवाल को रोपड़ रेंज से हटाकर एके मित्तल को नया आईजी बनाया गया। अकाली दल 29 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालेगा। कहा, किसानों की सुन नहीं रही पंजाब सरकार। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है। पंजाब के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में भी हलचल तेज। सचिन पायलट ने दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। हरियाणा के जींद में आज आईएनएलडी की बड़ी रैली। मुलायम सिंह यादव, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से रैली। बात कर लेते हैं असम की। असम में हुई हिंसा में सियासत गर्माती जा रही है। असम को लेकर क्या नया अपडेट है वो आपको बताते हैं।
असम के दरांग में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है। गुरुवार को अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प में 2 की मौत हो गई थी। माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। असम हिंसा पर कांग्रेस का सवाल पूछा, बड़ा भाई सीएम और छोटा भाई एसपी, तो क्या जिसे चाहेंगे उसे गोली मारेंगे? दरांग के डीसी और एसपी को निलंबित कर हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग पर अड़ी है कांग्रेस। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस का बचाव किया। कहा 10,000 लोगों ने पुलिस को घेरा, उसके बाद ही पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की। राहुल गांधी ने असम में हुई हिंसक झड़प को प्रायोजित बताया। ट्वीट कर कहा, मैं असम में अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं, भारत का कोई भी बच्चा इसके लायक नहीं है। दिल्ली में शुरू हो गया छठा सीरो सर्वे। सभी 272 वार्डों से 28,000 सैंपल जुटा रहे। पिछले सर्वे में 56% आबादी में एंटीबॉडी मिली थी। गाजियाबाद दिल्ली लोकल ट्रेन में जान जोखिम में डालकर सफर का सिलसिला जारी। एबीपी न्यूज की खबर के बाद रेलवे ने इस रूट पर एक और लोकल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, फिर भी नहीं बदली तस्वीर। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे कक्षा 5 से 12 तक के स्कूल। ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक और शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जारी किया आदेश, श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग से गैंगरेप मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, मंत्री नवाब मलिक बोले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब देश के कुछ और राज्यों की अहम खबरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। बात पहले मध्य प्रदेश की करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना मास्क उतारकर बीजेपी नेता को पहनाना बना सियासी मुद्दा। कांग्रेस ने सिंधिया पर केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने कहा फर्जी हो सकता है ये वीडियो। एमपी के इंदौर के महू में एक साथ 30 कोरोना मरीज मिले। सभी सेना के जवान बताए जा रहे हैं। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। सीएम शिवराज ने सतर्क रहने को कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।